नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दृष्टिकोण क्लासेज में। सबसे पहले तो मैं कल उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि सेंटर अलग-अलग जिलों में गए हुए हैं, तो आप लोग अभी तक अपने सेंटरों पर पहुंचने का प्रयास कर रहे होंगे या तो अधिकांश लोग अपने-अपने सेंटरों पर पहुंच चुके होंगे। अगर आप अपने सेंटरों पर पहुंच चुके हैं तो एक उचित ठिकाना लेकर के अंतिम समय के टेंशन से बचते हुए सिर्फ अंतिम समय में कुछ चीजों को रिवीजन कर लीजिए जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखी हो, और जहां पर आपको संदेह लग रहा है कि नहीं एक बार उसे देखना चाहिए तो उसे कर लीजिए। सीसेट के पेपर को हल्के में ना ले, क्योंकि सीसेट का पेपर बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर भले ही है वो, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी जीएस में अच्छा करने के बावजूद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सीसेट में। तो ध्यान देंगे, दोनों पेपरों के संतुलन को बनाए रखें, लेकिन फिर भी जीएस को अधिक महत्व दें, क्योंकि पास और फेल आप सिर्फ जीएस के आधार पर ही होंगे। तो उसी श्रृंखला में हम लोगों ने अंतिम समय के लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज तैयार की है, और उस सीरीज को लेकर मैं आपके सामने लाइव हूं इस समय। यहाँ बहुत अधिक प्रश्न नहीं है, नाम मात्र के कुछ प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से हो सकता है 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ जाए, और कम समय में अधिक प्रश्न कर सकते हैं इससे आप। तो बिना देर किए हम लोग जुड़ चलते हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखलाओं को करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देते रहें, ठीक है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहें, ध्यान देंगे। चलिए, हम जनवरी से शुरू करते हैं और अभी तक के करंट अफेयर्स की श्रृंखला को क्रमशः करने की कोशिश करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। बहुत अधिक प्रश्न नहीं करने हैं हमें, सिर्फ सॉलिड और वो प्रश्न करने हैं जो यूजफुल है आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यान देंगे। एक और बात की, करंट अफेयर्स की शेष श्रृंखला हमने दृष्टिकोण के चैनल पे लाइव की है। काफी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स थे, आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो अब मत देखिएगा, अब आफ्टर अगले एग्जाम के बाद के लिए देखिएगा, ध्यान देंगे। हाँ, इस सीरीज में उसका समराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। पहला ही प्रश्न है कि जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य सरकार ने 3 संभागों बांसवाड़ा, पाली और सीकर को भंग कर दिया? किस भारतीय राज्य सरकार ने, अब ये तीनों जगह कहां पे है, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो ये तीनों कहां पे है, तो राजस्थान में है। कहां पे है, तो राजस्थान में है। तो अपने आप तो उत्तर आउट है। कहां पे, किस राज्य सरकार ने कर दिया, तो राजस्थान राज्य सरकार ने। किसने कर दिया, तो राजस्थान राज्य सरकार ने इसे जो है भंग कर दिया, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन, मई 2025 में मिजोरम के बाद दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? क्या है, मिजोरम के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना मई 2025 में? कौन सा बना, तो गोवा बना। कौन सा है, तो गोवा है। जो है मई 2025 में गोवा को मिजोरम के बाद दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। इसकी साक्षरता दर 99.7% रही, ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 3, जून 2025 में किस टीम ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता? तो आपको पता है किसने जीता, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किसने जीता, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता जो है खिताब। चौथा प्रश्न, जनवरी 2025 में किस भारतीय शहर में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? क्या है, भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? कहां पे किया गया, तो तमिलनाडु में किया गया। और तमिलनाडु में कहां पे, तो कन्याकुमारी में। कहां पे, कन्याकुमारी में, ध्यान देंगे। पांचवा प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? क्या है, अप्रैल 2025 में किस देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने जीता जो है अप्रैल 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब? भारत जीता, रोहित शर्मा की अगुवाई में, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था? किसने, राष्ट्रपति साहिबा ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? कितने बच्चों को किया, तो 17 बच्चों को किया। कितने बच्चों को किया था, तो 17 बच्चों को किया था, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है, मई 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कौन सा इंद्र मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? कौन सा लॉन्च किया था, चंद्रयान 4 को लॉन्च किया है। किसे लॉन्च किया है, तो चंद्रयान 4 को लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जून 2025 में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया?
तो नेपाल, भारत और नेपाल का था। किसका था? भारत और नेपाल के अभ्यास को सूर्य किरण के नाम से जानते हैं हम जो है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न श्रृंखला का, जनवरी 2025 में किस देश के शहर लॉस एंजल्स में भीषण जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? कहां पे की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान देंगे। 10वां प्रश्न, जनवरी 2025 में किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मिशन ने NVS-02 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? 10वां प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, सही उत्तर देने की कोशिश करिए, कौन सा है? तो GSLV F-15, किसका? GSLV F-15 का उद्घाटन जो है किया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। ध्यान देंगे। यह मिशन भारत के नेविगेशनल उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जून 2025 में किस भारतीय शहर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया गया? प्रश्न संख्या 11, सही उत्तर देने की कोशिश करिए। जून 2025 में किस भारतीय शहर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया गया? तो किस भारतीय शहर में किया गया भाई? ये आपका प्रश्न है, बताइए कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। कहां पे? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है जो है? प्रश्न संख्या 12 जो है, मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए? कई राज्यों में हुए हैं, एक दो राज्यों में नहीं, कई राज्यों में हुए, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 13, फरवरी 2025 में किस संस्थान के पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्या है? फरवरी 2025 में किस संस्थान के पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 13वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए कहां? वित्त मंत्रालय का। किसका? वित्त मंत्रालय का। चलिए प्रश्न संख्या 14, जून 2025 में किस देश ने WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? किस देश ने WTO की मंत्री स्तर बैठक की मेजबानी की थी? किसने की? तो स्विट्जरलैंड ने की। किसने की? स्विट्जरलैंड ने की। 15वां प्रश्न, जनवरी 2025 में किस देश ने भारत को 26/11 के हमलों में शामिल आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा को प्रत्यर्पित कर दिया? किस देश ने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। पता ही होगा आपको किसने किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। 16वां प्रश्न, मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ MAHA सागर नामक पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है? तो किसने किया? मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। सही उत्तर देने की कोशिश करिए। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसने किया? तो मॉरिशस ने किया था। किसने? मॉरिशस ने किया। ध्यान देंगे। 17वां प्रश्न, जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर बैठक का आयोजन किया? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या रूस? सही उत्तर देने की कोशिश करिए। किसके साथ? जापान के साथ। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना को। किसे? भारतीय टीम की महिला ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना को। फरवरी 2025 में किस भारतीय शहर में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की गई? किस भारतीय राज्य में की गई भाई? नई दिल्ली में। कहां पे? तो नई दिल्ली में। 20वां प्रश्न, जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य को गद्दी नामक एक नई स्वदेशी कुत्ते की नस्ल के लिए आधिकारिक मान्यता मिली? क्या है? किस भारतीय राज्य को गद्दी नामक एक नए स्वदेशी कुत्ते की नस्ल के लिए आधिकारिक मान्यता मिली? 20वां प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य में मिली? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश में। ध्यान देंगे। इस तरह से हम लोगों ने लगभग 20 प्रश्न कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, जनवरी 2025 में तियांगोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक नया क्रू मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया। किसने? चीन ने लॉन्च किया। ध्यान देंगे। किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने। चलिए अगला प्रश्न जो है,
मार्च 2025 में किस शहर ने पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव की मेजबानी की? मॉस्को, बीजिंग, जोहान्सबर्ग, नई दिल्ली। सही उत्तर देने की कोशिश करिए। किस शहर ने ब्रिक्स फिल्म महोत्सव की मेजबानी की थी? किसने की? मॉस्को ने की, रसिया। 23वां प्रश्न, अप्रैल 25 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री सशक्त बेटी योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है? किस राज्य ने शुरू की? जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने शुरू की? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की। ध्यान देंगे। चलिए 24वां प्रश्न, जून 2025 में किस देश ने वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? क्या जून 2025 में किस देश ने वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? सही उत्तर देने की कोशिश करिए। प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पर है। किसने की? डेनमार्क ने। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया? केरल, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा। सही उत्तर देने की कोशिश करिए। किस राज्य ने किया? 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सही से उत्तर देने की कोशिश करिए। किस राज्य ने? गोवा ने। 26वां प्रश्न, जनवरी 25 में किस भारतीय राज्य ने माहूत गांव नामक भारत का पहला गांव बनाया, जो विशेष रूप से हाथी पालकों के लिए? क्या हाथी पालन के लिए? कहां? तमिलनाडु। फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित इमर्सन कूलिंग सिस्टम का परीक्षण किया? 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर बताने की कोशिश करिए। आईएनएस कलवरी। मार्च 25 में किस भारतीय शहर में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? किस शहर में की गई भाई G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन? जो है वाराणसी में की गई। कहां पे की गई? तो वाराणसी में की गई। ध्यान देंगे। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को वर्ष का सुधार घोषित किया? वर्ष 2025 को। 30वां प्रश्न, मई 2025 में किस भारतीय राज्य को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा दिया गया? मिजोरम, केरल, गोवा, त्रिपुरा। सही उत्तर देने की कोशिश करिए। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राज्य को ये दर्जा प्रदान किया गया? कौन सा राज्य है भाई? तो गोवा। कौन सा है? तो गोवा। 31वां प्रश्न, जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को कमीशन किया, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी थी? क्या स्कॉर्पियन श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी थी? क्या नाम है उसका? आईएनएस वग्सिर। 32वां प्रश्न, जून 2025 में नासा के साथ संयुक्त रूप से इसरो द्वारा किस अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह को लॉन्च किया गया? सही उत्तर देने की कोशिश करिए। किसे लॉन्च किया गया? तो NISAR को, निसार को। जनवरी 2025 में भारत को 26/11 के हमलों में शामिल आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा को किस देश ने प्रत्यर्पित किया? अभी आज ही किया मैंने, इसी श्रृंखला में किया। इस प्रश्न को दोबारा कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। मार्च 25 में किस भारतीय शहर में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला गया, जिसे भारत ने जीता? क्या है? फाइनल खेला गया जिसे भारत ने जीता। ध्यान देंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत में तो हुआ ही नहीं था, तो प्रश्न ही रंग है। यहां से भारत काटना पड़ेगा हम लोगों को। मार्च 25 में किस शहर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला गया, जिसे भारत ने जीता? तो कहां खेला गया? तो दुबई में खेला गया था। और इस फाइनल को किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसने जीता? तो भारत ने जीता। ध्यान देंगे। चले अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न, मई 25 में किस भारतीय राज्य में भारत का पहला, ये प्रश्न भी दोबारा आ रहा है आज, तमिलनाडु। दो प्रश्न दो बार हो चुके हैं। चलिए फरवरी 2025 में किस पूर्व वित्त सचिव को IRDAI इरिडा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 36वां प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, उसे बताने की कोशिश करें। किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ को। किसे? अजय सेठ को नियुक्त किया गया। मार्च 25 में किस भारतीय शहर में आयोजित G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई? किस पर चर्चा की गई? खाद्य सुरक्षा पर। कहां की गई? चंडीगढ़ में। कहां पे? तो चंडीगढ़ में की गई। चलिए प्रश्न संख्या 38 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या है।
जून 2025 में भारत और किस देश के बीच पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन किया गया? 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यह प्रश्न भी दोबारा आ रहा है, जापान और भारत और जापान के बीच, किसके बीच? भारत और जापान के बीच। जनवरी 2025 में किस देश ने स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया? कौन से देश ने किया जो है? तो इसमें भारत ने किया है। किसने? भारत ने किया है। 40वां प्रश्न, फरवरी 25 में किस भारतीय शहर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया? क्या फरवरी 25 में किस भारतीय शहर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया? भोपाल, श्रीनगर, गोवा, पोर्ट ब्लेयर? सही उत्तर देने की कोशिश करिए। 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, श्रीनगर में खेला गया। 41, जनवरी 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के न्यू अशोकनगर और उत्तर प्रदेश के किस शहर के बीच रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया? सही उत्तर देने की कोशिश करिए। 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, साहिबाबाद। 42वां प्रश्न, मार्च 25 में किस भारतीय राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम 25 के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन हुआ? पश्चिम बंगाल। यह प्रश्न भी दोबारा आ रहा है, ध्यान देंगे, क्योंकि साल भर की श्रृंखलाएं हैं, इसलिए प्रश्न रिपीटिशन में आ जा रहे हैं, ध्यान देंगे आप। जून 25 में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? यह भी प्रश्न दोबारा आ रहा है, स्विट्जरलैंड ने। किसने किया? तो स्विट्जरलैंड ने किया। यह प्रश्न भी दोबारा आ रहा है। प्रश्न संख्या 43 जो है, क्या है? स्विट्जरलैंड ने की। अगला प्रश्न, 25 में कौन सा शहर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक्शन समिट की मेजबानी करने के लिए तैयार है? जनवरी 2025 में तैयार नहीं है तो हो चुका जनवरी 25, तो समिट की मेजबानी किया होगा। न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस, लंदन? सही उत्तर देने की कोशिश करिए, तो पेरिस। मई 25 में किस भारतीय राज्य को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त हुआ? पता होगा, अभी आज ही कराया मैंने, इस प्रश्न को भी किया। गोवा। जून 25 में किस भारतीय शहर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का विस्तार किया गया? 46वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सही उत्तर देने की कोशिश करिए। कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। मई 25 में भारत ने किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रैंक हासिल की? भारत ने किस शहर को पछाड़ा, किस देश को पछाड़ा? आप सब जानते हैं किसे पछाड़ा, जापान को पीछे किया है। प्रश्न संख्या 48, 48वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और उस 48वें प्रश्न में मई 2025 में किस टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कुल मिलाकर पहला स्थान हासिल किया था? किस टीम ने किया? तो महाराष्ट्र ने हासिल किया। मई 25 में भारत में किस ऑपरेशन के अंतर्गत लोगों को संकट से निकालने के लिए अभियान शुरू किया गया था? सही उत्तर देने की कोशिश करिए। 49वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऑपरेशन सिंधु। अब आते हैं 50वें प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बढ़िया प्रश्न है, कहां पे किया गया? तो हल्दी बोर्ड के मुख्यालय की स्थापना तेलंगाना में की गई। कहां पे की गई? तो तेलंगाना में की गई, ध्यान देंगे। सितंबर 25 में इंडोनेशिया ने भारत से किस कृषि उत्पाद के आयात पर रोक लगाई? किस पर? मूंगफली। ध्रुव डिजिटल हब फॉर जो है रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नीति किस संगठन ने लॉन्च की है? यूआईडीएआई, डाक विभाग, नगर निगम या गृह मंत्रालय? 52वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सही उत्तर देने की कोशिश करिए। किसने लॉन्च किया है? ध्रुवा। ये डाक विभाग की पहल है। किसकी? डाक विभाग की पहल है। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अभी तो आपको पता होगा भाई, आप लोग जिस राज्य के हैं वो आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कानपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे घाटमपुर नामक जगह है, वहीं पे ये लॉन्च किया गया है। शत्रु ड्रोन मारने के लिए पहली बार किस देश ने लेजर हथियार का उपयोग किया? 54वां प्रश्न, इजराइल ने। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन शील्ड किस क्षेत्र में किया गया था? क्या भारतीय नौसेना का ऑपरेशन शील्ड किस क्षेत्र में किया गया था? 55वां प्रश्न, किस क्षेत्र में किया गया?
पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में किया गया। 56 सितंबर 25 में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? क्या विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया था पिछले महीने। किस देश ने 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की? 57वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस देश ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? किसने किया था? तो ब्रिटेन ने किया था, यूनाइटेड किंगडम ने। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने किया था, ध्यान देंगे। चलिए 58वां प्रश्न जो है, इसरो द्वारा विकसित EOS-06 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तटीय क्षेत्र प्रबंधन और महासागरीय अध्ययन। क्या है? तटीय क्षेत्र प्रबंधन और महासागरीय अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न 59 हाल ही में सऊदी अरब और ईरान ने किस जल निकाय में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया? किसने? सऊदी अरब और ईरान ने कहां पे किया था? ओमान की खाड़ी, कैस्पियन सागर, लाल सागर या अरब सागर? सही उत्तर देने की कोशिश करिए। ओमान की खाड़ी में किया। कहां पे? ओमान की खाड़ी में किया। 60वां प्रश्न हाल ही में किन संगठनों ने संयुक्त रूप से ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? क्या है? ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। किन संगठनों ने लॉन्च किया हाल ही में? सही उत्तर देने की कोशिश करिए। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और क्लाइमेट क्लब ने। 61वां प्रश्न ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? आंखों में होने वाली एक तरह की बीमारी थी ट्रेकोमा। किसमें? आंखों में होने वाली एक प्रकार की बीमारी हुआ करती थी, ध्यान देंगे। ये बैक्टीरियल संक्रमण होता था। क्या होता था? बैक्टीरियल संक्रमण होता था, ध्यान देंगे। अगला कौन सा संस्थान आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमिया फोन तकनीक विकसित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? एनीमिया 61 हो गया था, 62। क्या है? एनीमिया फोन तकनीक विकसित करता है। क्या है? एनीमिया फोम तकनीक को विकसित करता है। कौन सा संस्थान करता है भाई? आपको इसका उत्तर देना है। तो ये करता है कार्नेल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला किस राज्य सरकार ने वंचित परिवारों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जी सफल पहल की शुरुआत की है? किसने किया? तो गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात राज्य ने। 64वां प्रश्न द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में किया गया? तो राजस्थान के उदयपुर में किया गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां स्थित? आपको पता होगा IMF अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को, और इसका मुख्यालय सबको पता होना चाहिए वाशिंगटन DC में है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM जेम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? जेम पोर्टल आज आप कोई भी अनुबंध करते हैं, कोई भी ठेका लेना चाहते हैं तो जेम पोर्टल पर भी ही आता है वो सारी चीजें। तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। रूसी एयरबेस पर बड़े ड्रोन हमले में शामिल यूक्रेनी ऑपरेशन का नाम क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या नाम था भाई? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। सी सही है। क्या है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। सी आंसर सही है, ध्यान देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 68 जो कि आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, और देखते हैं क्या है 68। हाल ही में समाचारों में देखा गया सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान में। कहां पर? तो जापान में स्थित है, ध्यान देंगे। अगला सन 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत और चीन। सही उत्तर देने की कोशिश करिए। कौन करेगा? भारत करेगा। 70वां प्रश्न संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार 2025 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किस भारतीय को मिला? यह पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो मृत्युंजय महापात्रा को। 71वां प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा यूर्ल रेवाइन जीवाश्म स्थल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। 72वां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की 2023 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक प्रदूषित नदी खंड पोलेटेड रिवर स्ट्रेच PRS पाए गए हैं? महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक या मध्य प्रदेश?
सही उत्तर देने की कोशिश करिए। कहाँ पे किए गए हैं? 72वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। 73वां प्रश्न, ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम पोर्टल का विकास किस संगठन ने किया? किस संगठन ने किया भाई इसका विकास जो है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने किया था। 74वां प्रश्न, ISTAF से पक टकरा 2025 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? सही उत्तर देने की कोशिश करिए। कौन सा राज्य कर रहा है? तो बिहार कर रहा है। और अब ये जो श्रृंखला शुरू की गई थी उसका आखिरी प्रश्न, क्योंकि हमने सिर्फ समराइज किया है, करंट अफेयर्स की श्रृंखलाएं हमने लगातार चलाई हैं। प्रश्न है, स्मॉल हाई बीटल SHB एक गैर देशी या विदेशी प्रजाति पहली बार किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई? तो पश्चिम बंगाल में। ये उप सहारा अफ्रीका का निवासी है। इसको पश्चिम बंगाल में देखा गया। यह मधुमक्खियों की कॉलोनियों के रूप में जाना जाता है, ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने करंट अफेयर्स की एक और श्रृंखला कंप्लीट की। बिना एक्सप्लेन किए हमने उसे कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कराने की कोशिश की, जिससे कि आपका समय कम लगे और आप सीधे प्रश्न करके हूबहू उन प्रश्नों को कर पाए। तो बिना किसी भय के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी मानसिक उलझन के आप लोग परीक्षा में पार्टिसिपेट करिए और ईमानदारी से अपनी परीक्षा को दीजिए। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और आप सफलता के उस पायदान तक पहुंचेंगे जहां तक हर आदमी पहुंचना चाहता है। तो एग्जाम में तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने अपनी तैयारी को पूरी तरह से सुसंगठित, सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक तरीके से अंतिम अंजाम तक पहुंचाया होगा। उत्तर प्रदेश PCS की परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले सभी विद्यार्थियों को दृष्टिकोण क्लासेज की तरफ से एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब कल हम लोग मिलेंगे इन प्रश्नों के जो पेपर्स आपके आएंगे उनके साल पेपरों के साथ। थैंक यू वेरी मच।